पूरा ईवीएम मशीन है उसी को बदल दिया जाता है। 19 लाख जो ईवीएम गायब था और अभी भी गायब है, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं लोग। जब तक मनुवाद रहेगा, जब तक ये सामंतवादी रहेगा, कोई भी इंडिया के अंदर वायलेंस खत्म नहीं हो सकता। लक्ष्मण यादव को निकालेंगे, कोयला मुत्रा को निकालेंगे, केजरीवाल को अंदर करेंगे, बाकी को अंदर करेंगे। हम यहाँ जो है सड़क पे या ये जो है चौकीदार बन करके हम चौकीदार को गाली देते रहेंगे। आर्टिकल 14 की धज्जियां उड़ाया जा रहा है। जब सुरक्षा सिक्योरिटी उनके पास है, हथियार उनके पास है, सिस्टम उनके पास है, डीएम एसडीएम सब उसके पास है, आप जो है न्यायपालिका उसके पास है, ईडी इनकम टैक्स सब कुछ उसके पास है, कहां से लाओगे? आप जाइए विधानसभा में, जाइए राज्यसभा में, जाइए लोकसभा में और उस अधिकार को छीन लीजिए। वो जीतेगा और कल भी जीतेगा अगर आप संगठित नहीं होंगे, अगर आप आवाज नहीं देंगे, अगर आप जो है मिल कर करके अपना नेता नहीं चुनेंगे तो आप प्रोग्राम करते रहिए। तो ये हमारी गलती है। हम पत्तल चाटने वाले, पत्तल उठाने वाले हम लोग हैं और यही वजह है कि सामंतवादी और मनुवादी हम पे हावी है और हावी रहेगा। चौकीदारी जो है वो पूरा घर हड़प जाएगा, चाबी तो देगा नहीं, आप रहो बाहर में। जब उनको वोट देने का बारी आता है तो वो बढ़ जाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाते हैं। तब हमारे आदरणीय माननीय सामने मोदी जी कहते हैं कि तुमने मुझे जिताया है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से 5 राज्यों का रुझान आया उसके बाद ईवीएम चर्चे में है और हर बार ऐसा होता है कि जब भी रुझान आता है कमोबेश ईवीएम चर्चा में आ जाता है और लगातार ये बयान दिए जाते हैं कि ईवीएम हैक हो गया है वरना हमारी हार नामुमकिन थी। क्या कहेंगे दुआ साहब, ये ईवीएम पर जो चीज़ें चल रही हैं कितनी सच्चाई है? नेशनल दस्तक को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और जनता को यह बताना चाहूँगा कि जो 5 राज्यों का चुनाव है इसमें जो ईवीएम का जो सवाल आज बीजेपी आज जो विपक्ष उठा रही है, एक्चुअल में 19 लाख जो ईवीएम गायब था और अभी भी गायब है, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं लोग। उसी 19 लाख ईवीएम जो गायब है उसका कमोबेश इसका जो है चोरी में उसका फायदा उठाया जा रहा है, उसको बदला जा रहा है। ईवीएम के अंदर कोई चिप या ब्लूटूथ नहीं होता। जो लोग कहते हैं वो गलत कह रहे हैं। विदेशों में भी ये बात हो रही है, लेकिन अभी तक हमारे जो सिस्टम है हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम का, उसमें कोई ब्लूटूथ या जो चिप नहीं होता। हाँ, अगर उसमें जो है वो मशीन बदल सकते हैं और यही वजह है कि अगर हमारे 100 वोट पड़ते हैं तो 120 वोट कहाँ से निकलता है। अगर एक मुसलमान के कम्युनिटी के महल्ले का वोट अगर काउंटिंग होता है तो एक भी मुसलमान का वोट नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये वजह है कि जो पूरा ईवीएम मशीन है उसी को बदल दिया जाता है और वो रास्ते में बदला जाता है और वो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम होता है वहाँ बदला जाता है। इसलिए आपके चैनल से अगर ये विपक्ष आवाज़ उठा रही है तो उनको आवाज़ ये उठाना चाहिए कि जिस दिन वोटिंग होती है उसी दिन शाम में काउंटिंग हो, उसी वक्त काउंटिंग हो। और जहाँ तक बैलेट की मांग कर रहे हैं, ठीक है, बैलेट की मांग करें, लेकिन जब तक बैलेट पूरा नहीं होता और जब तक ईवीएम से चुनाव होता है तब तक आप जो है काउंटिंग सेम डे कराएं, आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन नहीं करते। दूसरा, ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। आज कमोबेश एनडीए हिंदुत्व का लेकर के चल रही है, इंडिया गठबंधन वो भी तथाकथित हिंदुत्व को लेकर चल रही है। आज एक राज्य उनको तेलंगाना मिला, उनको आदर्श वार्ता दिखाना चाहिए था, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को देना चाहिए था, लेकिन वहां चीफ मिनिस्टर बनाया किसको? देवेंद्र रे, जो बीजेपी का लीडर पहले रहा, बीजेपी के लिए काम किया, आरएसएस के लिए काम किया, विद्यार्थी प्रतिशत का काम किया। क्या उनको एनएसयूआई का कोई लीडर नहीं दिख रहा था? क्या एनएसयूआई का कोई यूथ नहीं दिख रहा था 64 लोगों में? तो ये मानसिकता खत्म है। काबिलियत देख के बनाई है। किस बात की काबिलियत? मैं फिर कह रहा हूं कि 150 करोड़ में आप वहां की जो 7.5 करोड़ जो आबादी है तेलंगाना का, अभी 7.5 करोड़ के आसपास है जो है, उसमें एक ही काबिलियत उनको मिला, वही मिला जो दल बदलू इधर उधर करने वाले लोग थे। तो इसका मतलब यह है कि आप मनुवादी और सामंतवादी का आप जो है शिकार हैं और इसीलिए
देश को न एनडीए चाहिए न इंडिया चाहिए, उसे एक सकारात्मक विकल्प चाहिए। और उसके लिए जो आज ये टुकड़े टुकड़े, आज मुझे मेगा पाठ करने में कहा कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, हम में असंगठित हैं, हम संगठित जब तक नहीं होंगे, आप कितना भी ज्ञान ले लीजिए, कितना भी आप काम कर लीजिए, जब तक संगठित नहीं होंगे आपको अधिकार नहीं मिलेगा। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कह रहे हैं कि वायलेंस फ्री इंडिया। अरे वायलेंस फ्री इंडिया होगा कैसे? जब तक मनुवाद रहेगा, जब तक ये सामंतवादी रहेगा, कोई भी इंडिया के अंदर वायलेंस खत्म नहीं हो सकता। ठेकेदारी प्रथा की बात करें, खत्म कर देंगे। जब तक मनुवाद, सामंतवाद और बड़े और ऊंचे की जो असमानता की खाई, आर्टिकल 14 की धज्जियां उड़ाया जा रहा है, वहां पे आप ठेकेदारी प्रथा खत्म करा दोगे, ये असंभव है। तो आप मांग करते रहिए, आवाज उठाते रहिए, मिलेगा कुछ को नहीं। आप जो है समोसे और चाय का मजा लेते रहिए, मिलना कुछ नहीं है। जब तक सामंतवाद खत्म नहीं होगा, जब तक मनुवाद खत्म नहीं होगा, आपको कोई अधिकार जो भी मांग रहे हैं, आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहलाएंगे और जो है वोट बैंक कहलाएंगे, और आप सत्ता के गलियारे में नहीं जा सकते। अधिकार लेना तो बहुत दूर की बात है। मतलब गलत डायरेक्शन में संघर्ष हो रहा है क्या? बिल्कुल गलत डायरेक्शन में सारा संघर्ष, जितने संघर्ष हैं, ये मेष राम, ये काले राम, ये अनिल राम, हमारे सब दोस्त हैं। हमारे ये भी कार्यक्रम मेरा है, हम मांग रहे हैं, लेकिन खाली मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए संगठित होना पड़ता है, उसके लिए अपने लीडर पैदा करना पड़ता है। आप जाइए विधानसभा में, जाइए राज्यसभा में, जाइए लोकसभा में और उस अधिकार को छीन लीजिए। आज मेगा पाटकर किताबें दिखा रही हैं, ये अमेंडमेंट दिखा रही हैं, वो कानून दिखा रही हैं कि सब लिखा हुआ है, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि समांतवाद और मनुवाद हमारे ऊपर हावी है और हम उसका गुलाम हैं, हम उसका घंटा बजा रहे हैं, हम उसके जो है गुलामी कर रहे हैं, हम उसके जो है पत्तल चाट रहे हैं, बचे हुए खाना खा रहे हैं, हम टुकड़े लेकर करके हम भाग रहे हैं और घूम रहे हैं, और वो पूरा रोटी खा जा रहा है तो खाएगा। और इसीलिए ये जो 3 राज्यों में बीजेपी जीती है, वो हमारी गलती से, हमारे बहुसंख्यक और ओबीसी और एससी की जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो बटे हुए हैं, हमारी गलती से वो जीता है। और फिर कह रहे हैं कैसे जीत गया, कैसे जीत गया? जिताया आपने और कह रहे हैं कैसे जीत गया? जीतेगा, वो जीतेगा और कल भी जीतेगा। अगर आप संगठित नहीं होंगे, अगर आप आवाज नहीं देंगे, अगर आप जो है मिल कर करके अपना नेता नहीं चुनेंगे, तो आप प्रोग्राम करते रहिए, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने का। मतलब बीजेपी हैकिंग से नहीं जीती है, आप में टुकड़े टुकड़े गैंग है इसलिए? बीजेपी सुनिए, एक तो ठीक है शासन में है, मैं ये कह रहा हूं कि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ नहीं हुई है, ईवीएम मशीन को चोरी की गई है, ईवीएम मशीन को बदल दी गई है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम जो है जांच करेंगे, मध्य प्रदेश में बहुत जगह हम फिर से चुनाव, अरे ये सब बातें हैं, ये जो है टाइम को पासिंग करने की बातें हैं, ये जो है एक जो है आदेश दे देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, ये लागू कब होगा, ये कहना मुश्किल है। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का ओथ हो रहा है, फिर कार्यक्रम हो रहा है, तो सब होते रहेंगे। आप बोलते रहिए, आप करते रहिए, बकवास करते रहिए, घर से आकर के आप रोजगार छोड़ करके, अपना धंधा पानी छोड़ करके, दुकानदारी छोड़ करके, घर परिवार को जो 2 पैसा कमा सकते थे, उन सब को छोड़ करके आप जो है सम्मेलन और अधिवेशन करते रहिए। क्या फर्क पड़ता है? मनुवादी तो मनुवादी है, समांतवादी तो समांतवादी है, हिटलर तो हिटलर है, वो अपना रंग दिखाएगा। कब तुम रंग दिखाओगे ये तो बताओ, लेकिन किसी में दम नहीं है। कह तो रहे थे अभी हमारे कुछ साथी ने कहा, कौन हो जो मरना चाहता है, कौन है जो अरेस्ट होना चाहता है, कौन है जो अपने सीने पे गोली खाना चाहता है? कोई तैयार नहीं है, सब पिछवाड़े से भाग जाते, आते हैं, खाते हैं और बात करते हैं, लेकिन साथ भी देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी में लड़ने की हिम्मत नहीं है, किसी में मरने की हिम्मत नहीं है। कि जब तक एक सैनिक, वही सैनिक वीर कहलाता है, शहीद कहलाता है, जो सीने पे गोली खाता है, या तो मारेगा या तो खाएगा। लेकिन हम सब क्या हैं? हम पीछे से भाग जाने वाले लोग। ये सब झूठ भीड़ है, ये लोमड़ी लोग हैं, ये सब जो है हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, हम पत्तल चाटने वाले, पत्तल उठाने वाले हम लोग हैं। और यही वजह है कि सामंतवादी और मनुवादी हम पे हावी है और हावी रहेगा। आप अपने ही लोगों को कितना कुछ सुनाए जा रहे हैं। क्या कहूं, किसको कहूं?
मेरा घर जल रहा है तो मैं दूसरे घर में जाके पानी मारूं? अरे मेरा घर जल रहा है, मेरे भाई मेरे बहन लूटे जा रहे हैं, इज्जत मणिपुर में लूटा जा रहा है, मेरे जो है बहुसंख्यक की इज्जत लूटी जा रही है, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, हमारा रोजगार नहीं है, हमें जो है सैलरी नहीं दी जा रही है, हमें जो है ठेकेदारी प्रथा का शिकार बनाया जा रहा है, तो हम किसको गाली दें? हमारे लोगों की गलती की वजह से हम ये सब कुछ झेल रहे हैं। इसलिए जब तक हमारा समाज जो जाग गया है, अगर संगठित होकर के अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा और वो संगठित नहीं होगा, तो असंगठित ही रहेंगे और इनका हक हमेशा मारा जाए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव को निकाल दिया गया सर नौकरी से। निकालेंगे ना, लक्ष्मण यादव को निकालेंगे, कोयला मुत्रा को निकालेंगे, केजरीवाल को अंदर करेंगे, बाकी को अंदर करेंगे। हम यहाँ जो है सड़क पे या ये जो है चौकीदार बन करके हम चौकीदार को गाली देते रहेंगे। चौकीदारी जो है वो पूरा घर हड़प जाएगा, चाबी तो देगा नहीं। आप रहो बाहर में, खेतों में रहो, मैदानों में रहो, नौकरी करो और पेशा करो। तो ये हमारी गलती है कि हम अपना हक लेना नहीं जानते, अपना हक छीनना नहीं चाहते और हम जो है डुगडुगी बजाते हैं। तो मनाइए, आपका लेगा। गलती किसकी है? गलती हमारी बहुसंख्यक की। कहते हैं 80% हूँ, कहते हैं 90% हूँ, लेकिन जब उनको वोट देने का बारी आता है तो वो बढ़ जाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाते हैं। तब हमारे आदरणीय माननीय मोदी जी कहते हैं कि तुमने मुझे जिताया है, अरे धन्य हो बहुसंख्यक लोग। तो ईवीएम मुद्दे पर वापस आते हैं। एक सवाल है कि चुनाव आयोग कह रहा है सबूत लाकर दो, ईवीएम हैकिंग की, चोरी की, जितनी भी आरोप लगा रहे हैं सबूत दो तभी हम कुछ करें। जब सुरक्षा सिक्योरिटी उनके पास है, हथियार उनके पास है, सिस्टम उनके पास है, डीएम एसडीएम सब उसके पास है, आप जो है न्यायपालिका उसके पास है, ईडी इनकम टैक्स सब कुछ उसके पास है, कहाँ से लाओगे? तो वो कहेंगे कि लाके दिखाओ, और दिखाएंगे तो किसको दिखाएंगे? तो सब चोर मोसेरे भाई हैं, सब चट्टे बट्टे लोग हैं। आप किसको दिखाने की बात करो और किस में दम है? तो हमारे जो बहुसंख्यक हैं वो दबे कुचले डरे सहमे लोग हैं, उनके पास इतना ताकत नहीं है कि वो संगठित होकर करके लड़ सकें। हाँ, जहां उनको समोसा मिलेगा वहां जरूर लड़ेंगे और जरूर उछलेंगे, और उसके लिए वो कहेंगे मुझे एक नहीं 2 समोसा चाहिए, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि क्या मेरा दूसरा भाई ने समोसा खाया या नहीं खाया। तो आपने सुना, काफी गुस्सा है इनके अंदर, और वो गुस्सा आपने देखा अपने ही लोगों के प्रति, क्योंकि अपने ही लोग संगठित नहीं है। इसको लेकर इन्होंने काफी कुछ कहा है और ईवीएम पर भी काफी सवाल उठाए हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।